किया था स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओके, ये डिस्कस हुई थी। उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे मोलैरिटी और उसकी फॉर्मूले हमने देखे थे। ठीक है, मोलैरिटी ठीक, इसी के आगे कंटिन्यू करें बेटा। ओके, व्हाट इज द मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या होती है बेटा? उस दिन बताया था हमने। मोलैरिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per kg mass of solvent। ठीक है, इसका फार्मूला हो गया m इक्वल टू NB। NB is the number of moles of the solute upon mass, यानी कि हो गया आपका weight of solvent, और ये वेट किसमें है? kg में है। ठीक, या फिर इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। देखिए NB इक्वल टू क्या होता है? NB इक्वल टू होता है WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। इस तरीके से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, ठीक है, तो नोट कर लेंगे। नोट करके दोगे ना? नहीं, कागज नहीं है जी। तो WB यहां पर क्या हो गया? लिख लीजिए, WB इक्वल टू वेट ऑफ solute, WA is the mass of solvent in, यहां पर ग्राम में लिया है तभी 1000 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद फिर आया MB is the molar mass of solute। ठीक है बेटा, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो, बोलिए बेटा, रिस्पॉन्ड करिए। यस सर, यस सर। ओके, अब इस पर न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल इसको बताते हैं कैसे होंगे। नोट कर लिया सभी ने? लाए तो हैं, मिलनी चाहिए। हाँ जी, अभी मिल गया सर, मिल गया। हाँ जी, ठीक बेटा, लिख लिया? यस सर। अच्छा, जी जी, एड्रेस। ओके, चलिए, तो अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, देखिए न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। एक न्यूमेरिकल इस पर डिस्कस कर लेते हैं।
क्वेश्चन है what will be molality of solution containing 30 gram of glucose in 400 gram of water। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए देखिए हम कैसे सॉल्यूशन में इसका निकालेंगे। सॉल्यूशन में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज, जिसे हमने अभी डिनोट किया था NB से। तो NB इक्वल टू क्या था, WB अपॉन MB। WB मीन्स गिवन मास ऑफ द ग्लूकोज। गिवन मास कितना दिया बेटा, दैट इज 30 ग्राम। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, बोलिए बेटा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लूकोज? यस, बोलिए कोई। ग्लूकोज फार्मूला होता है C6H12O6। अब इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए कितना आएगा, निकालिए। 180। 180, वेरी गुड। So it is 180. So 30 divided by 180, it means that it is 1/6. Number of moles are 1/6. Okay. अब देखिए हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला है MB इक्वल टू NB अपॉन में WA। और अगर ये WA हमारा ग्राम में है तो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे। So it is 1/6 into given weight is 400 gram into 1000. Okay, 0 cancel. It is 10/24. Okay, that will be 4 point, ये होगा आपका 4.2 something। ओके, द मोलैलिटी इज 4.2। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या आ गई बताइए, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द मोलैलिटी? यूनिट भी लिखना जरूरी होता है बेटा, यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं आपके। बोलिए। मोल पर केजी। मोल पर केजी, वेरी गुड। तो मोल पर केजी। ठीक, इस तरीके से इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। एक दूसरे तरीके का भी क्वेश्चन होता है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो गया बेटा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है इसमें। टू प्रिपेयर 4 मोलल solution of 4 molar solution of urea, what amount of it should be dissolved in
in 100 gram of water? ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? इस क्वेश्चन इज क्लियर? यस बेटा, बोलिए। Yes, sir. Okay, so what we have to find? We have to find out weight of the urea. निकालिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। यस बेटा, फाइंड आउट करिए। आया किसी का आंसर? बोलिए बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, बोलिए बेटा। हेलो, रिस्पॉन्स करिए बेटा, आ रहा है? बताइए भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, आरती, अमन, कौशल, बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? No, sir. नहीं No, आ sir. रहा। अच्छा, देखो भाई, इसमें सबसे पहले तो हमको देखना है कि दिया क्या क्या है हमें। हमें दिए है, देखो, मोलल सोल्यूशन, यानी कि हमको मोलैलिटी दे दी। तो मोलैलिटी इक्वल टू कितनी हो गई? 4। ओके, फिर क्या दिया है हमें? हमें दिया 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि हमें दे दिया WA। कितना है? 100 ग्राम। ओके, फाइंड आउट हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है WB, ये निकालना है, और मोलल मास यानी कि MB। यूरिया का मोलल मास कितना होगा? बोलिए, मोलर मास कितना होता है यूरिया का? यूरिया फार्मूला इज NH2CO NH2। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ इसका, बताइए? 60. 60। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास इज 60। ओके, अब फार्मूले में सारी चीजें पुट करिए। तो मोलैलिटी, देखिए, हमेशा कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो अपनी आप ये आदत बना लीजिए कि गिवन आप लिखेंगे और उसके बाद फिर फार्मूला लिखेंगे, फिर उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, वरना मार्क्स डिडक्ट होते हैं इसमें। तो मोलैलिटी इक्वल टू हो गया NB अपॉन WA इंटू 1000, दैट इज योर फार्मूला। या फिर यही फार्मूला हमने चेंज किया, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। अब इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। मोलैलिटी इज 4, WB फाइंड आउट करना है हमें, MB इट इज 60, WA is 100 gram, and here it is 1000. So 0 cancel, 0 cancel. Okay, so WB, देखिए कितनी सिंपल कैलकुलेशन है। WB इक्वल टू 24 ग्राम। मुश्किल था? बोलिए। यस बेटा, ऑल ऑफ यू हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? Yes, sir. ओके, यस सर। चलिए आगे देखते हैं। रिस्पॉन्स करिए भाई आप लोग, तभी अच्छा लगेगा। ओके, रिस्पॉन्ड इज मस्ट।
अगला देखते हैं हम लोग, दैट इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसका फार्मूला हमने देखा था। मोलैरिटी क्या थी, बोलिए भाई। मोलैरिटी जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। क्या थी डेफिनेशन मोलैरिटी की? एनीवन बोलिए। मोलैरिटी इज द, क्या हुआ, भूल गए या याद नहीं है? मोलैरिटी इज द, लिखो, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per liter volume of solution. Okay, it is number of moles of solute present in per liter volume of the solution. फॉर्मूला हो गया कैपिटल M इक्वल टू NB अपॉन V। V इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000, अगर ये ml में है तो। ओके, आप क्वेश्चन देखिए। हाँ बोलिए बेटा। सर आपने पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों किया है? बेटा मल्टीप्लाई बाय 1000 हमको इसलिए करना पड़ा, अगर यहाँ पर लीटर में वॉल्यूम है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, यही चीज वहां पर भी हुई थी। अगर आपका जो वेट है उसका क्या कहते हैं सॉल्वेंट का, वो अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, इसीलिए इसको हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है, तो अभी हमारा फार्मूला हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड required to prepare M/50 solution of it, ठीक है, in 250 ml। ध्यान रखिएगा ये 12th में आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वहां पर टाइट्रेशन में आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसके लिए आपको मोलैरिटी दी होती है, वॉल्यूम दिया होता है, और आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करके फिर उसको प्रिपेयर करना होता है। ठीक, तो दो टाइट्रेशन है आपके, एक तो ऑक्सैलिक एसिड का है और दूसरा मोहर सॉल्ट का है, तो दोनों के सोल्यूशन आप प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पर ये कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये क्वेश्चन आपके वाइवा में भी पूछा जाता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वाइवा पर्पज। ओके, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो जो भी आपको बताया, हमको पहले फॉर्मूला और गिवन लिखना होता है, तो हम पहले यहाँ पर गिवन लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है गिवन। ओके, मोलैरिटी ये हमको दी हुई है, मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 1/50। ओके, और क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें दिया हुआ है? मिलीलीटर में दिया हुआ है। कितना? 250 मिलीलीटर। ठीक, और क्या दिया है? हमें WB कैलकुलेट करना है, और MB ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूलर मास। तो पहले ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या होगा बेटा? एनीवन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड?
बोलिए। C2H2O4। C2H2O4। ओके, और कुछ? देखिए, इससे आप करेंगे तो इससे आपका आंसर जो है गलत आएगा। C2H2O4 इंटू 2H2O होता है ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि जो ऑक्जेलिक एसिड आप यूज कर रहे हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, एनहाइड्रस नहीं होता है। ठीक, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बेटा? व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास? इट इज 126। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमारे पास हैं, फॉर्मूला है हमारे पास, कैपिटल M इक्वल टू NB अपॉन में V इंटू 1000। ठीक, या फिर NB को चेंज कर लिया हमने WB अपॉन MB। भाई फार्मूला लिखने से एक ये भी है कि आपको फार्मूले याद हो जाते हैं जब आप क्वेश्चन करते हैं तो। ठीक, इंटू V इंटू 1000। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। WB इज फाइंड आउट ही करना है, मोलैरिटी दी हुई दैट इज 1/50, ओके, इंटू 1000 अपॉन MB दैट इज 126 एंड वॉल्यूम इज 250। सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा। निकालिए बेटा आंसर, अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। आया किसी का आंसर? हेलो, बोलिए बेटा। देखिए, ये हुआ आपका 4, ओके, तो WB यहाँ देखते हैं, WB इक्वल टू कितना बचा आपके पास? 126, ओके, अपॉन 50 और ये आ गया आपके पास 4, ओके। इट मीन्स दैट 126 अपॉन 200, okay, that is 0.63 ग्राम। ठीक, इस तरह से ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा? हेलो, यस सर। आ गया सबको? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बोलिए, यस और नो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बेटा? यस सर। ओके, गुड। बहुत देर में रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या बात है? बहुत सोच रहे हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंट नहीं है। चलो ऐसे ये क्वेश्चन। नेटवर्क इशू आ रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, क्या करें, यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टेड दिखा रहा है। यस सर, चलो एक स्टेबल दूसरा, नहीं है। हाँ, हो रही होगी दिक्कत, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से ही चला रहे हैं ना। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी फॉर्मेट में दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको प्रिपेयर करना है 1/30 सोल्यूशन। ठीक, सेम वही है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1/30 सोल्यूशन ऑफ इट इन 100 ml। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? हेलो, यस बेटा, क्वेश्चन हाँ जी सर। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए,
Calculate the amount of oxalic acid required to prepare 1/30 solution of it in 100 ml. ठीक है, निकालिए। निकाल के बताइए आंसर इसका कितना आएगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आया बेटा किसी का आंसर? हेलो, यस, किसी ने आंसर निकाला बेटा? $0.42 sir. 0.42। 42. ओके, चलिए देखते हैं सही है कि नहीं है। जिनका नहीं आया वो भी अपना चेक कर लीजिए। फिर उसी मेथड से करेंगे। पहले इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या है हमारे पास? गिवन में मोलरिटी दी है, दैट इज 1/30। इसके बाद फिर MB वही है 126, WB कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। ये सारी चीजें दी हुई है। फॉर्मूला हो गया M = WB अपॉन MB into V, here it is 1000। ठीक, so WB = M, that is 1/30, okay, into MB, that is 126, into volume, it is 100 upon 1000, okay। 1000 कितना हो गया? 0 कैंसिल, ये आ गया 126 अपॉन 300, ठीक, दैट इज 0.42 ग्राम, है ना? यही आ रहा है। सबका आ गया आंसर? Yes sir. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं X से, ठीक। होता क्या है ये? इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of component of solution with total moles present in solution। ठीक, फॉर्मूला क्या हो गया? जैसे हमने मान लीजिए दो है, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हमने माना A और सोल्यूट को माना B। तो अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ
सोल्यूट, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर XB से। सो XB विल बी इक्वल टू NB अपॉन में NA प्लस NB। NA इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। NB जानते ही हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक, और अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, तो इसको हम डिनोट करेंगे XA से, और XA विल बी इक्वल टू NA अपॉन में NA प्लस NB। ये फार्मूला हो गया। क्लियर है बेटा सबको फार्मूला? ओके, सर लिख लिया सभी ने? अच्छा, अब इसको न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। what will be mole fraction of solute in a solution having 30 gram glucose in 900 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे गिवन क्या क्या है। गिवन हो गया हमारे पास WB दैट इज 30 ग्राम, WA इक्वल टू 900 ग्राम, देन MB दैट इज ग्लूकोज है तो हो जाएगा 180, और MA वाटर के लिए 18। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे NA इक्वल टू 900, पहले फार्मूला लिख लेंगे WA अपॉन MB। ये हो गया कितना, 900 अपॉन 18 दैट इज 50 मोल्स। इसी तरह से NB निकालेंगे। NB हो गया हमारे पास 30 अपॉन 180 दैट विल बी 1/6। ओके, और ये हो जाएगा 0.166। ये हो गया NA NB। अब हमें निकालेंगे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है केवल सोल्यूट का, तो XB विल बी इक्वल टू NB अपॉन में NA प्लस NB। तो NB है हमारे पास 0.166, और ये हो गया टोटल 0.166 प्लस 50, तो हो गया 0.166 अपॉन में 50.166। ओके, सो दैट इज योर मोल फ्रैक्शन फॉर सोल्यूट। ये सोल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, कंफर्म हुआ? यस सर। ओके, ये अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यूज को आप देखेंगे तो 16 टू 32 और 33। ओके, ये इतनी वैल्यू आएगी।
अब इसके बाद एक चीज आती है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मास परसेंटेज, ठीक। तो मास परसेंटेज क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ mass of component of compound with total mass of compound। ओके। अब जैसे हमारे पास एक है, चलो मान लीजिए ग्लूकोज ही ले लेते हैं, तो C6H12O6। अगर इसके अंदर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये निकालनी है, तो इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है? 16 × 6 यानी कि 96 ग्राम, अपॉन में टोटल मास हो गया इसका कितना? 180 × 100, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल आएगी? इसकी मास परसेंटेज निकल आएगी। तो ये हो जाएगा लगभग 1.8 और 1.8 यानी यहाँ पर 0, और ये हो गया आपके पास 18, 90 और 10, 55.55% लगभग आपके पास क्या है? ये है ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है बेटा। इस तरह से आप मास परसेंटेज निकालते हैं। कंफर्म हुआ? क्लियर है बेटा सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं? इसका यूज देखो किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको एलिमेंट्स दिए होते हैं। जैसे उसने कहा कि देयर इज अ कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन इज प्रेजेंट 12%, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट 16% एंड ऑक्सीजन इज 2%, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर वो पूछता है कि मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला या मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला बताइए, तो वहां पर इसका यूज करना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, ठीक है बेटा? ओके। आज की टॉपिक में कुछ ऐसा जो ना समझ आया हो आप लोगों को, बताइए बेटा। हो जाएगा सारा? यस बेटा। Yes, sir. Yes, sir.